आदेश गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। हमारी तंत्र विद्या में 10 विद्याएं ऐसी बताई गई हैं जो इस सृष्टि की शक्ति का संचार करती हैं। हर देव, हर दानव, हर तंत्र, तांत्रिक, मंत्र, मांत्रिक, हर प्रकार की क्रिया के लिए 10 महाविद्याओं की शक्ति की आवश्यकता होती है, जो एक हर प्रकार से सूक्ष्म रूप से अलग अलग तरीके से बटी हुई है। 2 प्रकार के कुल बताए गए हैं, काली कुल और श्री कुल, जिसमें टोटल 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ बताई गई हैं। 2 कुल हैं। काली कुल में हमारी माता काली, महाकाली आती हैं। काली भी 2 हैं, बहुत से लोग सोचते हैं सभी एक हैं। एक भद्रकाली है, एक महाकाली है। भद्रकाली का उद्गम महादेव की जटाओं से हुआ था। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती का दास अग्नि माता ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था, उस समय महादेव ने क्रोधित होकर अपनी जटाओं को तोड़ के उसमें से उत्पन्न किया था भद्रकाली और वीरभद्र को, जिसको शमशान वासिनी भी बोला गया। शमशान वासिनी भद्रकाली ही है, और जो काली कलकत्ते काली बोली जाती है वो महाकाली, जो पार्वती स्वरूप है, जो पार्वती का जागृत स्वरूप है, उन्हें महाकाली बोला जाता है। तो इस प्रकार से काली, तो यहाँ भद्रकाली 10 महाविद्याओं में जो विधि बताई जाती है वो भद्रकाली के लिए, शमशान काली के लिए बजाई जाती है, और महाकाली सात्विक रूप में होती हैं और भद्रकाली शमशान काली के रूप में पूजी जाती है। दूसरे नंबर पे है छिन्नमस्ता, जो माता पार्वती का एक स्वरूप है। तीसरे नंबर पे तारा देवी, और चौथे नंबर पे भुवनेश्वरी। ये 4 महाविद्याएं काली कुल से हैं, जो 10 महाविद्याओं में से हैं। इसके अलावा 6 विद्याएं श्री कुल से आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है षोडशी, जो हर प्रकार के भोग, यश, मोक्ष, धन, पैसा आपको प्रदान करती हैं। इस सृष्टि के सुख भी देती है और सृष्टि के बाद के भी सुख, जो मोक्षदायिनी है और सुख संपत्ति दायिनी, जिन्हें षोडशी बोला जाता है, ललिता सुंदरी बोला जाता है, त्रिपुर सुंदरी, बहुत सारे नामों से इनको सुशोभित किया गया है। इसके बाद आती है बगलामुखी। बगलामुखी शत्रु विनाशक देवी हैं। इनका जो भी अनुष्ठान करता है वो शत्रु के विनाश के लिए किया जाता है। आप पर कोई, अगर आप अपनी जगह सही हैं, न्याय में हैं, आप पर कोई अत्याचार कर रहा है या आप पर कोई ज़बरदस्ती ही कर रहा है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ दी है, तो बगलामुखी उस शत्रु का विनाश करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, स्तंभन करके, मार के, कील के। जितना अत्याचार शत्रु ने आप पर किया, ये उससे 1000 गुना अत्याचार, 1000 गुना दंड शत्रु को देती है। इसके बाद आती है माँ त्रिपुर भैरवी। चौथे नंबर पे माँ मातंगी हैं, जो भी माँ मातंगी को तंत्र में सरस्वती स्वरूप बोला जाता है। हर देवी के साथ एक देव होते हैं, महादेव का एक स्वरूप होते हैं। जैसे काली के साथ महाकाल, छिन्नमस्ता के साथ छिन्नमस्तेश्वर, तारा के साथ तारकेश्वर, भुवनेश्वर के साथ माँ षोडशी के साथ षोडेश्वर, बगलामुखी के साथ बगलेश्वर, त्रिपुर भैरवी के साथ त्रिपुरेश्वर, मातंगी के साथ मातंगेश्वर, धूमावती के साथ धूमेश्वर, और कमला के साथ कमलेश्वर। हर देवी के साथ, हर विद्या के साथ एक महादेव स्वरूप होते हैं, एक भैरव होता है। हर विद्या का अपना भैरव होता है, अपने अंग देवता होते हैं। विधि विधान से, तंत्र में विधि विधान से पूजा आवश्यक है। अगर आपसे जरा सी भी त्रुटि होती है, जरा से भी आप भोग जब तप में त्रुटि रखते हैं, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा दंड मिल सकता है। दंड के आप अधिकारी हो जाते हैं। जो भी तंत्र विद्या जानते, तंत्र विद्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको विशेष प्रकार से उसकी विधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यंत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार आप यंत्र बनाते हैं, कैसे यंत्र तैयार किया जाता है, कैसे यंत्र स्थापना होती है, कैसे यंत्र तर्पण होता है, और कैसे महाशक्तियों का आह्वान। और मुद्रा ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मुद्रा ज्ञान नहीं है तो आप इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। 2 रूप से विद्याओं की पूजा की जाती है, तामसिक रूप से और सात्विक रूप से। दोनों तरीके से आप इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लाभप्रद सात्विक ही होती हैं, जो आपको लाभ देने वाली है। तामसिक रूप से आप एक बार तो फ़ायदा आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ दंड आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तामसी रूप में देवी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। तो
कृपया आप अपने गुरु सानिध्य में इन विद्याओं की पूजा करें। बिना दीक्षा के इनकी पूजा ना करें। बिना दीक्षा लिए गुरु मंत्र अवश्य होना चाहिए। नाथ संप्रदाय से या आप जिस भी विद्या से की साधना करना चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं, पहले गुरु द्वारा उनको सिद्ध करना आवश्यक है। उसी के बाद शिष्य उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग देवी बताएगी। आज बात करेंगे बगलामुखी के बारे में। सबसे पहले बगलामुखी देवी शत्रु विनाशकारी हैं। किसी को कोर्ट कचहरी केस वगैरह हैं जो केस जीत नहीं पा रहे, सबसे पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप के साथ अन्याय हो रहा है, बगलामुखी माता न्याय की देवी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हैं और फिर आप इनकी पूजा करें तो ये काम नहीं करेंगी, ये वापस आप पर ही प्रभाव डालेंगी। अगर आप पर अन्याय हो रहा है, आप पे गलत केस हो रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ही ये आपका साथ देती हैं। पहली बात, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो कोई छोटी मोटी देवी नहीं है, एक महाविद्या है। इस संसार, इस ब्रह्मांड की शक्ति संचार स्वरूपा है। तो उनकी, जिनको ब्रह्मास्त्र विद्या भी बोला गया है, बगलामुखी स्तंभनी देवी है। बगलामुखी पीताम्बरा नाम से इनको सुशोभित किया गया है। तो इनकी पूजा पाठ करने से पहले इनकी विधि का अवश्य ज्ञान हो, कुल्लू का मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, न्यास वगैरह आपको करना आना चाहिए। महासेतु का भी आपको जब करना पड़ता है पहले, कवच सेतु भी इनका ज्ञान होना चाहिए। निवारण क्या है, बंधन क्या है, मुद्रा क्या है, प्राणायाम, दीपन, जीवन, प्राण योग, मुख शोधन, मध्य दृष्टि और शापोद्वार, ये बहुत सी चीज़ें। उत्कीलन भी किया जाता है, किस प्रकार से क्या सामग्री होती है, ध्यान कैसे किया जाता है, पंचामृत, अष्टगंध, प्रदक्षिणा, बहुत सारी ऐसी विधि हैं, ऐसा सामग्री हैं। बगलामुखी मंत्र जपने से पहले उसका उत्कीलन किया जाता है, साप द्वार भी किया जाता है, प्राणायाम भी किया जाता है, गुरु मंत्र का जाप भी किया जाता है। गुरु पूजा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नाथों की पूजा के साथ ही बगलामुखी सिद्ध होती है। अगर आप नाथ संप्रदाय से आपने दीक्षा ली है, गुरुमुखी इस मंत्र को ग्रहण करें और उसके बाद ही इनकी साधना करें। रात्रि के समय इनकी साधना की जाती है। हवन यज्ञ तप रात्रि को ही होता है। इनके अनुभव बहुत ही डरावने होते हैं। जिसको लगता है कि आसानी से बगलामुखी सिद्ध हो जाती हैं या कोई भी विद्या आप सिद्ध कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डरावने अनुभव होते हैं। गुरु घेरे में बैठ के आए, इसको आप करें, गुरु सानिध्य में करें। गुरु द्वारा रक्षा चक्र आपका लगाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्र अवश्य होना चाहिए आपके पास। साबर मंत्र भी बहुत हैं, या किसी भी कवच का आप डेली पाठ करें। चाहे बगलामुखी कवच का भी पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी स्तोत्र भी जप सकते हैं। डेली माता का अभिषेक करना पड़ता है। नैवेद्य अर्पण हर प्रकार से छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होता है अगर आप बगलामुखी साधना और सिद्धि करते हैं तो। पीले वस्त्र माता को भेंट किए जाते, पीला आसन होना चाहिए, पीला कलर अगर आप अकेले में कर रहे हैं, कमरे में करनी चाहिए, उस कमरे का कलर भी आपको पीला ही रखना चाहिए। मध्यम लाइट होनी चाहिए कमरे में, पीले रंग की। दीपक जो जलाते हैं उसकी बाती भी पीली होनी चाहिए। शुद्ध देशी गाय की घी का प्रयोग किया जाता है। आसन माता को पीला लगाना चाहिए। चुंदड़ी पीले रंग की होती है। फल नैवेद्य जो भी आप चढ़ाते हैं सभी पीले रंग का माँ बगलामुखी को अर्पण किया जाता है। सबसे पहले एक विशेष बात का ध्यान रखें, कोई भी प्रयोग किसी के मारण कर्म के लिए न करें, क्योंकि मारण कर्म आप पर वापस प्रभाव अवश्य डालेगा। आज नहीं तो कल बहुत सारी ऐसी प्रभाव हैं जो आप पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आप अपने न्याय के लिए इस विधि को कर सकते हैं। माता का शुद्ध भावना से जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु नहीं है, दीक्षित गुरु नहीं, तो किसी सिद्ध पुरुष द्वारा आप सिर्फ माँ बगलामुखी का नाम जप कर सकते हैं। ओम बगलामुखी देवी नमः, इतना आप जाप करिए, इससे भी माता की कृपा होती है। संकल्प में सिर्फ इतना ही बोलिए कि बगलामुखी कृपा प्राप्ति हेतु जप करना, कि आप सिर्फ माता की कृपा प्राप्ति करने के लिए ही जप कर रही हैं। माता के साथ माता के अंग देवताओं की पूजा होती है, जैसे गरुड़ देव हैं, शर्बराज जी हैं, हनुमान जी हैं, और 10 महाविद्याएं हैं, भैरव, आनंद भैरव हो गए, बगलेश्वर महादेव हो गए। इन सभी की पूजा माता के साथ की जाती है। विधि विधान से पूजा होती है। दिशा का भी विशेष महत्व है, आश्रम का भी विशेष महत्व है। तो सिद्ध गुरु की कृपा से ही ये सब जब तब आपको करनी चाहिए। अनुभव बहुत डरावने हो सकता है, कोई जीव आपको दिखाई दे, हो सकता है आपके दरवाजे
खटखटाने लगे या आपके पास कोई नज़दीक कोई ऐसी चीज़ आके बैठ जाए जो कि बहुत ही डरावनी हो। ये मत समझिए कि ये सब चीज़ें आपको डराने के लिए की जा रही है, एक सत्य अनुभव है। इनको अनुभव किया गया है इसलिए आपको बताया जाता है, ताकि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आगे ना आए। तो सिद्ध गुरुओं के सानिध्य में माँ बगलामुखी की जाप करें। पहले गुरु दीक्षा लें, गुरु दीक्षा के बाद हर प्रकार से जिस प्रकार गुरु आपको आदेश देता है, गुरु के निर्देश द्वारा ही इनकी सिद्धि की। बगलामुखी का एक मंत्र नहीं है, एकाक्षरी से लेकर 36 अक्षरी तक मंत्र होते हैं। तो हर मंत्र की अलग अलग सिद्धि होती है। पहले एकाक्षरी मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, फिर पंचाक्षरी मंत्र को। इस तरीके से लास्ट में संपूर्ण मंत्र 20 मंत्र की आप उपासना करनी चाहिए। बगलामुखी गायत्री अगर आप करते हैं तो आपकी जो पूर्व समय में आपके द्वारा पाप की गई वो बहुत ही जल्दी माँ बगलामुखी उनको नष्ट कर देती है, बगलामुखी गायत्री के जप द्वारा। तो इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं माँ बगलामुखी। साबर मंत्र भी हैं। साबर मंत्र की सिद्धि भी आप कर सकते हैं किसी ग्रहण काल में, वो भी गुरु सानिध्य में करें, रक्षा मंत्र लगा के करें। सिर्फ धोने पे ही साबर मंत्र की सिद्धि होती है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को भोग लगाना पड़ता है, उनको भी आदेश बंदगी करनी पड़ती है, और साथ में माँ बगलामुखी की पूजा होती है। गुरु बगलामुखी पूजा में गुरु पूजा विशेष महत्व है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गुरु पूजा और उसकी माता के गणेश की पूजा करनी चाहिए। माँ बगलामुखी के गणेश जो हैं वो हरिद्र गणेश हैं। हरिद्र गणेश की पूजा माँ बगलामुखी के साथ होती है, जो कि उनके अंग देवता बताए गए हैं। बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही विशेष विद्या के अंग देवता हैं, जो अपना एक अलग ही रूप, एक अलग ही औधा रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ को किस प्रकार का भोग लगाया जाता है, बार बार कहा जाता है तामसिक रूप में माता की पूजा ना ही करे तो बढ़िया। कोलवाचार्य ही ये पूजा करते हैं। शमशान में ही माता की इस तरीके की पूजा होती है जो तामसिक रूप में होती है। माँ को मुद्रा मास का भोग न लगाएं, सात्विक रूप में पूजा करें। सात्विक रूप में माँ की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त करें। किसी मारण कर या द्वेषण उच्चाटन के लिए माँ की तामसिक रूप में पूजा की जाती है, जो कि एक साधक के लिए कोई आसान बात नहीं है। सिर्फ अघोरी, तांत्रिक और नागा साधु द्वारा या फिर कि कोलवाचार्य द्वारा ही ये पूजाएं सिद्ध की जाती हैं। उनके द्वारा इन पूजाओं को संपूर्ण कराया जा सकता है और वो ही इनको कर सकते हैं। जो भी आम जनता में गृहस्थ आदमी इन चीज़ों की तामसिक रूप में पूजा ना करें। आप माँ का स्तोत्र जाप कर सकते हैं, कवच पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। हृदय स्तोत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये माँ बगलामुखी के बारे में कुछ तथ्य आपको बताए गए हैं। माँ बगलामुखी का 20 मंत्र भी आपको बता दिया जाता है। आप डेली एक माला इसकी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं तो। हल्दी की माला पे माँ का जाप होता है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीव्याम कीलके बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ये 20 मंत्र को मंत्र राज से इस मंत्र को सुशोभित किया गया। माँ बगलामुखी गायत्री। ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये माँ बगलामुखी की बगला गायत्री है, जो कि धन प्राप्ति के स्तोत्र आपके लिए बनाती हैं। शाम के समय डेली एक माला का आप जाप इसका कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र आपके पास है, गुरु दीक्षा आपने ली हुई, तो डेली सिर्फ एक माला का ही आप जाप करें। और ज़्यादा इसकी साधना अगर करना चाहते हैं तो न्यास वगैरह गुरु विधि से गुरु दीक्षा प्राप्त करके इसकी साधना आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन गुरु निर्देश के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश आदेश।